हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग मेल के साथ जो है कि इस बीपीएससी के भर्ती में बहुत ही बड़ा धोखा किया गया और इतना बड़ा धोखा कि बीपीएससी चेयरमैन साहब को तालियां पीट कर कहने का मन करता है, वाह अतुल प्रसाद जी वाह, आपने ये क्या कर दिया। अगर आप वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा कि अतुल प्रसाद जी अंदर ही अंदर क्या से क्या कर दिए। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपका कट ऑफ के बराबर नंबर है फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों ये भी बात करेंगे हम लोग कि जो मेल की सीट थी उस पर आखिर फीमेल को क्यों रखा गया, जबकि पूरी सीट अभी खाली थी फीमेल की। तो फीमेल कैटेगरी में फीमेल को रखना चाहिए था और मेल में जो बच्चे अभी कम नंबर कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन लेना चाहिए था। आखिर ऐसा बीपीएससी ने क्यों किया। और दोस्तों ये भी बात करेंगे कि इस कट ऑफ लिस्ट में पीएच कैंडिडेट कहां गायब हो गए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं दोस्तों आपके रिजल्ट के कट ऑफ के बारे में दिखा देता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों तो हर जगह एनए का भरमार लगा हुआ है। ये पीआरटी का एनए देख लीजिए और इधर देखेंगे दोस्तों तो इधर पूरा लगभग एनए का भरमार लगा हुआ है। देख लीजिए पूरा एन बाई ए का भरमार लगा हुआ है। और इस एन बाई ए का मतलब क्या है इसको भी अभी जानेंगे। जब इस एन बाई ए के मतलब पूछा गया बीपीएससी चेयरमैन साहब जी से तो वो तो छोटी छोटी बातों का बहुत ही अच्छे से जवाब दे देते हैं, लेकिन अभी मैं आगे जो पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, जो लोग कटअप के एकदम बराबर है तो उनको जो है कि कुछ ऐसी बातें करके कि आपका अल्फाबेट से और डेट ऑफ बर्थ से मिला करके आपको नहीं सिलेक्ट किया गया। लेकिन जब हमारी सीट खाली थी तो आपने उस पर फीमेल क्यों रखा। वहां पे जो कट ऑफ के बराबर भी जो कैंडिडेट है उनको ले लेना चाहिए था। तो इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां दोस्तों बीपीएससी के द्वारा हो गई हैं। और अभी देखिएगा एन बाई ए पर उन्होंने क्या कहा है। अभी जो है कि ये ट्वीट आज का इनका ट्वीट है और उन्होंने ये बताया एन बाई ए का मतलब क्या है। टीआरई कट ऑफ मीन्स नो कैंडिडेट इन दैट रिजर्वेशन कैटेगरी वाज लेफ्ट एबल रिजर्वेशन इन दैट कैटेगरी। यानी साफ साफ कह रहे हैं कि टीआरई कट ऑफ में एनए का मतलब है कि उस आरक्षण श्रेणी में कोई भी उम्मीदवार उस श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए नहीं बचा था। अब आगे भी देखिए, उदाहरण के लिए यदि महिला एससी उम्मीदवारों का चयन पुरुष एससी के साथ हो जाता है और महिला उम्मीदवारों की आवश्यकता संख्या पूरी हो जाती है तो उन्हें एससी एफ के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे दोस्तों 50% सीटें जो रिजर्व थी किसके लिए, फीमेल के साथ, और 50% जब सीटें किसकी थी, मेल की। 50% सीट किसकी थी, मेल की। और ये भी सुनिए जब पेपर हुआ था दोस्तों, तो पेपर जो था फीमेल का अलग और मेल का जो पेपर था वो अलग हुआ था। और काफी जब आप पेपर दिए होंगे तो मेल और फीमेल के पेपर में दोस्तों बहुत ही डिफिकल्टी का भी अंतर था। जैसा कि दोस्तों मैंने भी पेपर दिया था और मैंने फीमेल कैंडिडेट का भी पेपर देखा था तो वहां पे कहीं आसमान का फर्क दिख रहा था, जमीन आसमान का फर्क प्रश्नों के साथ। और जो रीजनिंग के प्रश्न थे, जीएस के प्रश्न थे और मैथ के प्रश्न थे, मेल के कैंडिडेट के जो पेपर थे वो काफी कठिन थे। तो आखिर आप जो मेल सीट है उसमें फीमेल को कैसे ले लेंगे बिना नॉर्मलाइजेशन के। और जब आप 50% फीमेल के लिए रिजर्व किए हैं तो यहाँ पे मेल की सीट में आप उनको क्यों घुसेड़ रहे हैं, यहाँ पे उनको क्यों रखा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए दिक्कत किसको हो रही है, जो लोग अच्छे नंबर लेके आए, जिन लोगों के लगभग 65 नंबर है, 66 नंबर है, जनरल की बात कर रहा हूं। अगर जनरल में 65 है, 66 है, लगभग 60 के करीब भी मानिए तो बहुत ही अच्छे नंबर है जनरल में। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। अगर आप बॉर्डर पे हैं तब भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि दोस्तों इनके कहने के हिसाब से ये कैटेगरी वाइज अगर जो बता रहे हैं उसी प्रकार जनरल में भी रखा गया है। फीमेल जितनी थी उनको जनरल में भी रखा गया है। तो इस तरह के एससी अगर कैटेगरी के हैं, अगर वो जनरल के सीट पे फाइट कर रही हैं तो उनको मेल में रख लिया गया। और इस तरह का बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया गया है बीपीएससी के द्वारा। जब आप अलग पेपर ले रहे हैं तो आपको सीट भी अलग है तो आप उन सीटों पे उनको रखना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं कि जो जनरल की सीटें हैं या जो और एससी मेल की सीटें हैं उसमें फीमेल को रख दे रहे हैं। और एससी कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी नंबर ज्यादा है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। महिलाओं से कहीं ज्यादा नंबर है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और आपने ये भी नहीं तय किया है कि यहाँ पे जो आप
रख रहे हैं नियोजित शिक्षकों को, उनका भी कट ऑफ आप नहीं बताया कि मतलब कितना है, जनरल में आप उनको कितना पर रख लीजिए। अभी मेरे पे एक कमेंट आया था, उस कमेंट में एक बहन ने लिखा था कि सर मेरे घर के बगल का एक नियोजित शिक्षक है, उनका 32 नंबर पे हो गया। अब बताइए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ से कहीं ज्यादा नंबर लेके आए लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अतुल प्रसाद जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सारे जो दुविधाएं हैं उन दुविधाओं को आप दूर करिए और फिर से जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्टर के साथ जो है कि अपना रिजल्ट फिर से जारी करिए। जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, काश उसमें जो है कि आप गड़बड़ियां मत करिएगा। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको जॉब में आप सेलेक्ट करिए और अच्छे से फिल्टर करिए। और इस तरह के जो है कि विवाद वाले रिजल्ट, मैंने जिंदगी में अपने बहुत सारे पेपर हमने दिया लेकिन अपनी जिंदगी में ऐसी भर्ती का और ऐसा बेकार रिजल्ट मैंने देखा ही नहीं। और बेकार इसलिए दोस्तों कि भारत में बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं लेकिन उसमें अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ दिखाए जाते हैं। बताइए, इस वाले कहीं आपको मैं रिजल्ट दिखा दूं, इस रिजल्ट में पीएच कैंडिडेट कहाँ गया भाई? जो फिजिकल हैंडीकैप है बताइए और स्वतंत्रता सेनानी है, उनका कट ऑफ कहाँ गया? अब यहाँ पे देखेंगे तो पीएच, कहीं देखिए पीएच इसमें दिख रहा है दोस्तों, बताइए कहीं पीएच है? कहीं पीएच कैंडिडेट का कट ऑफ ही नहीं है। मैं 9-10 में भी बात कर लेता हूँ, 9-10 में देखिए कहीं भी पीएच कैंडिडेट का कट ऑफ नहीं मिलेगा। अब बताइए, आपने पीएच कैंडिडेट को कितने पर सिलेक्ट किया है? 66 पे आपने सिलेक्ट किया है, 68 पे किया है, 70 पे किया है, कौन पता कितना पे किया है। तो इन सभी का आप जवाब दीजिए कि पीएच कैंडिडेट को आपने कितने पर सिलेक्ट किया और महिलाओं की सीटों को आपने क्यों मर्ज कर दिया, आप मेल के सीट पे क्यों फीमेल को लेके आ गए। इन सभी जवाबों को आप एक बार फिर से जो है कि ट्वीट करके आप जवाब दीजिए। और इस तरह के जो है कि बेवकूफ़ी वाला काम, मुझे इतना विश्वास नहीं था कि बीपीएससी जो है कि इतना बेवकूफ़ी वाला काम करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही जो रिजल्ट है बहुत विवादित है, विवाद में एकदम पड़ा हुआ है। समझ लीजिए बहुत सारे ऐसे जो है, बहुत सारे ऐसे विवाद आपको देखने को मिलेंगे बीपीएससी रिजल्ट से मिलते जुलते। तो दोस्तों इस तरह के जो है कि अब बीपीएससी से इतना उम्मीद नहीं था, क्योंकि शिक्षा विभाग के आगे बीपीएससी इतना समझ लीजिए कि नीचे गिर गया कि अब क्या बताया जा। क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसी हुई थी, जब पेपर हुआ था, तो हम लोग अतुल प्रसाद जी का बहुत ही इज्जत करते थे कि जो उनकी जबान है, एक बार जो वो कहते थे वो एकदम साक्षात रूप से देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही शिक्षा विभाग ने इनको कंट्रोल में ले लिया, तभी से सारी चीजें जो है कि गड़बड़ हो गई। मुझे बस एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि जो 50% आपने सीट महिलाओं के लिए किया था, आखिर आपने मेल के सीटों पे फीमेल को क्यों रखा? अगर आप मान लीजिए फीमेल को मेल के सीट पे रख करके फीमेल की सीटें खाली कर देते हैं और मेल जो अच्छे नंबर पाए हैं वो बाहर हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अभी हैं दोस्तों जो फीमेल भी है, उनका अच्छा नंबर है लेकिन उनका भी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। आखिर सीट उनकी खाली है, तब भी महिलाओं का सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इन सभी सवालों के जवाब आप जो है कि प्लीज एक बार देने का प्रयास करिए और हम जैसे जितने कैंडिडेट हैं इन कैंडिडेटों के दुविधाओं को आप दूर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप दोस्तों हमें पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इसी तरह आपकी आवाज़ों को दोस्तों आपके बीच में और चेयरमैन साहब के बीच में और बिहार सरकार से पूछते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।